नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। करनाल के कैमला गांव में हुए विरोध को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम ने कहा इस घटनाक्रम का मुख्य जिम्मेदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी, उनके 2 दिन से आ रहे थे वीडियो। सीएम मनोहर लाल ने कहा कैमला गांव में किसान महापंचायत होनी थी जिसमें 3 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जाना था, लेकिन कुछ लोगों ने हंगामा किया। रैली में 5000 से ज्यादा लोग आए थे। सीएम मनोहर लाल ने कहा लोकतंत्र में सभी को बोलने का अधिकार, लोकतंत्र का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। किसानों को लोकतंत्र में हमेशा से विश्वास है। सीएम ने कहा इस तरह का विरोध लोकतंत्र के लिए खतरा। करनाल में लोगों को भड़काया गया। आज की घटनाक्रम से ने शर्मसार किया। किसानों की आड़ में उपद्रवियों ने हंगामा किया। किसान आंदोलन पर सीएम मनोहर लाल ने कहा इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस का बड़ा हाथ। कांग्रेस ने कभी किसानों के हित में कोई अच्छा फैसला नहीं लिया। कृषि कानूनों पर बोलते हुए सीएम ने कहा पीएम मोदी ने किसानों के हित में फैसले लिए। किसानों के हित में कृषि कानून, एमएसपी भी जारी रहेगी, साथ ही मंडियां पहले की तरह चलती रहेंगी। सीएम ने कहा पहले जीएसटी का विरोध हुआ था, लेकिन आज उसका फायदा हुआ है और व्यापारी वर्ग संतुष्ट है। हर वर्ग के हित में पीएम ने तमाम फैसले लिए हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मनोहर लाल ने कहा कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। किसानों की आय दोगुनी करना हमारी प्राथमिकता। कांग्रेस का काम सिर्फ नए कामों का विरोध करना है। दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने आंदोलन के चलते गाजीपुर और जिला बॉर्डर के रास्ते राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश पर रोक लगा दी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक आनंद विहार, जीएनडी, पोपरा और लोनी बॉर्डर के रास्ते दिल्ली जा सकते हैं। सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे पंजाब के एक और किसान ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। जहर खाने के बाद तबीयत बिगड़ते देख साथियों ने किसान को सोनीपत सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। किसानों का आंदोलन पर बोलते हुए पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार को किसानों की मांगें माननी चाहिए, क्योंकि किसानों की मांग पूरी तरह जायज है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा सरकार को अपनी इज्जत छोड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि कड़ाके की ठंड में किसान सड़कों पर पड़े हैं और सरकार अपना अड़ियल रवैया छोड़ने को तैयार नहीं। महेंद्रगढ़ के गांव ढोलाना में सांसद धर्मवीर सिंह ने HDRF और डी प्लान के तहत किए गए विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस मौके पर धर्मवीर सिंह ने ग्रामीणों को डस्टबिन भी बांटे। इस दौरान बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि गांव और क्षेत्र का विकास तेजी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि गांव का विकास गांव की सरकार करे, स्टेट का विकास प्रदेश की सरकार करे और बड़े प्रोजेक्ट का कार्य भारत सरकार करे, जिससे देश में चहुमुखी विकास हो सके। अंबाला में किसानों का मानना है कि 26 जनवरी को पंजाब से लाखों ट्रैक्टर दिल्ली में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे, जिसके लिए रिहर्सल के तौर पर रैली की गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने दंगल का आयोजन किया, जिसमें दूर दूर से पहलवान आए हैं। इस दंगल को देखने के लिए हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए। दंगल देखने के लिए इलाके के लोग भी भारी संख्या में पहुंचे। दरअसल दिल्ली के बॉर्डर पर किसान 46 दिनों से कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। हिसार के आर्यनगर गांव में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के विरोध का मामला सामने आया। विरोध को लेकर सुरक्षा कर्मियों की शिकायत पर 20 किसानों के खिलाफ हत्या की कोशिश समेत कई धाराओं में केस दर्ज। शनिवार को किसानों ने डिप्टी स्पीकर का घेराव किया था। किसानों का यह कहना है कि पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई थी। पुलिस के डंडे से ही गाड़ियों के शीशे टूटे और एक सुरक्षाकर्मी को मामूली चोट आई। किसानों के समर्थन में इनेलो नेता अभय चौटाला बहादुरगढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने कृषि कानून की खिलाफत करते हुए सरकार पर निशाना साधा। अभय ने केंद्र सरकार को जन विरोधी सरकार करार दिया। यमुनानगर में किसानों ने शिक्षा मंत्री का विरोध कर काले झंडे दिखाए, जिसको लेकर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था, लेकिन उसके बीच भी किसानों ने विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर किसानों की सभा के चलते स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बावल चौरासी के लोगों ने इसको लेकर प्रशासन से शिकायत की। गांव वालों का यह कहना है कि किसान खुद ही दिल्ली
नहीं जाना चाहते, इन्हें तो सड़क रोकनी है। अगर किसान दिल्ली जाना चाहें तो इन्हें दिल्ली जाने दिया जाए, किसानों की सभा का विरोध करने वाले लोगों का ये कहना है। गुआना में से कांग्रेस विधायक जगमीत मलिक ने 3 कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार कृषि कानूनों को लागू कर मंडियों को खत्म करना और किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है। चरखी दादरी में 152D कॉरिडोर के लिए अधिकृत जमीन को लेकर 17 गांव के किसानों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, डीसी और NHAI के कर्मचारियों के खिलाफ 103 पेज की शिकायत दर्ज कराई है। किसान नेता रमेश दलाल का ये कहना है कि हम इन सब को न्यायालय में ले जाकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी से एक नया धरना शुरू किया जाएगा। बता दें कि 152D कॉरिडोर दादरी जिले के 17 गांव से होकर गुजरता है और जब से ये रोड बनने को लेकर जमीन अधिकृत की गई है तब से विवाद जारी है। रामनगर में किसानों ने 2.5 से 3 महीने धरना दिया था। फरीदाबाद के सी गांव में राजा नाहर सिंह के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अश्लील डांस का मामला सामने आया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मुख्य अतिथि थे। हालांकि डांस के दौरान कृष्णपाल गुर्जर कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे, लेकिन आयोजकों ने शहादत पर इस तरह के डांस को लेकर कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई, बल्कि मंत्री और विधायकों की जाने के बाद फिर से इसी तरह का डांस करवाया गया। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मामले को लेकर कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। उन्होंने इस तरह की कारगुजारी पर आपत्ति दर्ज कराई। साथ ही कहा कि शहीदों के बलिदान दिवस पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम की पहली बैठक ली गई। बैठक में निगम कमिश्नर विनय प्रताप सिंह और विधायक सत्यप्रकाश जरावता मौजूद रहे। बैठक में मानेसर के विकास और समस्याओं पर चर्चा हुई। कोरोना के चलते पिछले 9 महीने से रेल नहीं चलने से लोगों को परेशानी हो रही है। भिवानी में रेल यात्री संघ ने बंद पड़ी ट्रेनों को फिर से चलाने की भारतीय रेलवे से मांग की है। हरियाणा सरकार की फ्री लैपटॉप योजना 2021 के तहत सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट लैपटॉप उनको दिए जाएंगे। फ्री लैपटॉप उन बच्चों को मिलेंगे जिन्होंने बोर्ड एग्जाम में 90% नंबर हासिल किए हैं। योजना के अंतर्गत डिप्टी कमिश्नर लैपटॉप बांटेंगे। शिक्षण संस्थान संगठन के अध्यक्ष यशपाल यादव की मांग है कि स्कीम में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी शामिल करना चाहिए। प्रदेश में बर्ड फ्लू फैलने के बाद पोल्ट्री फार्म मालिक एक बार फिर से निराश नजर आ रहे हैं। पहले कोरोना के चलते भारी नुकसान हुआ, अब बर्ड फ्लू से एक बार फिर उन्हें नुकसान होने की आशंका नजर आ रही है। पानीपत में पोल्ट्री फार्म मालिक चरणजीत सिंह का ये कहना है कि हर साल बर्ड फ्लू की अफवाह फैलती है और नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि मुर्गियां केवल ठंड की वजह से मर रही हैं। पोल्ट्री फार्म मालिक की माने तो मुर्गियों के मरने की वजह पोल्ट्री फार्म पर बॉयलर का प्रबंधन नहीं होना है। ठंड से मरने वाली मुर्गियों के चलते बर्ड फ्लू की अफवाह फैलाई जाती है। पंचकुला में आवारा पशु को बचाते हुए डिवाइडर से स्कूटी टकरा गई। हादसे में 19 साल के शख्स की जान चली गई। 2 शख्स हादसे में घायल हुए। रामगढ़ के नजदीक हुए हादसे को लेकर जांच अधिकारी अर्जुन सिंह ने कहा कि तीनों बच्चे अपने किसी निजी काम से रामगढ़ गए थे। स्कूटी का बैलेंस बिगड़ गया, एक्टिवा डिवाइडर से टकरा गई। कुरुक्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। अमीन रोड पर एक रेस्टोरेंट के बाहर बदमाशों के फायरिंग का मामला सामने आया। फायरिंग के दौरान मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। हमलावरों ने फायरिंग के बाद मौके पर एक मैसेज भी छोड़ा जिसमें लिखा था कि ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। कृष्णा गेट थाना SHO सुनील वत्स ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी को कब्जे में लिया है। ट्रेलर पिक्चर वाले मैसेज के बारे में उन्हें जांच का हवाला देते हुए कुछ भी बताने से इनकार किया। हरियाणा में ग्राम सचिव की परीक्षा के अंतिम दिन परीक्षा केंद्रों पर पुलिस का कड़ा पहरा रहा। एग्जाम सेंटर्स पर कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया गया। स्कूल कॉलेजों में कोरोना से बचाव के लिए इंतजाम किए गए। स्कूल कॉलेज में सैनिटाइज करवाया गया। स्टूडेंट और स्टाफ को फेस मास्क पहनने के सख्त निर्देश भी जारी किए गए। कृषि कानूनों के विरोध में सिरसा के गांव रंगड़ी का युवक हाथ में तिरंगा लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ। किसानों का समर्थन कर रहे युवक ने कहा, देश का अन्नदाता सड़कों पर और मोदी सरकार
हीटर वाले कमरे में बैठकर सारा तमाशा देख रही है। टोहाना सीआईए पुलिस की टीम ने रतिया रोड पर 2 लड़कों को लूट की फिराक में योजना बनाते हुए काबू किया, जिनके पास से पुलिस को चोरी किए गए 22 तोले सोना और 20,000 रुपए नकद बरामद हुए। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पिछले दिनों सुनाम में एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें उन्होंने 22 तोले सोना चोरी किया था। सिरसा में प्रशासन बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट हो गया है। पोल्ट्री फार्म संचालकों को जागरूक करने के लिए इलाके के सभी गांव में पशु चिकित्सक पोल्ट्री फार्म का दौरा कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल बेनीवाल ने गांव के अंतर्गत आने वाले पोल्ट्री फार्म का निरीक्षण किया, संचालकों को एहतियात बरतने के लिए कहा। इसके साथ साथ पोल्ट्री फार्म संचालकों को इस बीमारी से बचाव और रोकथाम के उपायों के बारे में विस्तार से भी जानकारी दी गई। रोहतक के गांव पागसमा में महिला की हत्या का मामला सामने आया। महिला के पति पर हत्या का आरोप बताया जा रहा है कि मामूली कासूनी को लेकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जांच में जुटी। सांपला थाना पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। जांच के लिए एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची। हत्या की वजह पत्नी के कैरेक्टर पर शक बताया जा रहा है। 21वीं झज्जर जिला जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू हो गई है। लॉकडाउन के बाद बहादुरगढ़ में आयोजित हुई खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों की भीड़ उमड़ी। प्रतियोगिता के पहले दिन 10 और 5 किलोमीटर की पैदल चाल, दौड़ और जंप की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के पहले दिन 350 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। रतला में किसानों ने सर्कल रेट बढ़ाने को लेकर विधायक नयनपाल रावत को ज्ञापन सौंपा। विधायक रावत ने जल्दी मुख्यमंत्री से मिलकर उनकी समस्या का समाधान करने का भरोसा दिया। इंडिया न्यूज से बात करते हुए विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि किसान उनसे मिलने के लिए आए हैं और बाकी गांवों को जो सर्कल रेट मिल रहा है, इनके गांव को वो सर्कल रेट नहीं मिल पा रहा है। विधायक ने कहा कि हो सकता है कि सर्कल रेट को लेकर अधिकारियों की कमी रही हो, वो मुख्यमंत्री से मिलकर समस्या का जल्द समाधान करवा देंगे ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो। जुलाना में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान बनी हुई है। किसानों की आर्थिक दशा सुधारने में ये योजना काफी लाभकारी सिद्ध हो रही है। जिन क्षेत्रों में जल स्तर काफी ऊपर रहता है, उनके लिए ये योजना काफी लाभकारी साबित हो रही है। किसानों ने इस योजना के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। इंस्टाग्राम पर इन दिनों एक युवती का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में युवती साड़ी पहनकर जिम्नास्टिक के मुश्किल से मुश्किल स्टंट करती हुई नजर आ रही है। युवती अंबाला की रहने वाली पारुल अरोड़ा है, जो कई साल जिम्नास्टिक की खिलाड़ी रही हैं। पारुल अरोड़ा फिलहाल सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के लिए खतरनाक स्टंट कर रही हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी भी रह चुकी हैं, जिसने कई मेडल भी जीते हैं। असम के गांव चौगाना के पास कार में युवक का शव खून से लथपथ हालत में मिलने से हड़कंप। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू। सिरसा के गांव कुमारिया में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया। हमलावरों ने महिला के शव को हत्या कर कुएं में फेंक दिया। आसपास के लोगों ने महिला की हत्या की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और शव को अपने कब्जे में लेकर सिरसा के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भवानीखेड़ा के गांव प्रेमनगर में 9 दिन से लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी कि उनकी मांगों को जल्द ही लागू किया जाए। ग्रामीणों ने कहा कि जल्द प्रेमनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवाया जाए, नहीं तो 55 गांव की 60 पंचायत मिलकर बड़ा कदम उठाने पर भी मजबूर होंगी। जींद के गांव करसोला में पशु कारोबारी ने लेनदार को लेकर फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। परिजनों का आरोप है कि करीब 3 लाख रुपए की उधारी नहीं आने के चलते कारोबारी परेशान था। उधर पुलिस ने मृतक पशु कारोबारी के बेटे की शिकायत पर सोनू और विजय नाम के शख्स के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज करा लिया है। आरोपी विजय के घर पर पशु कारोबारी के फंदे से लटके होने को लेकर हत्या का शक भी जताया जा रहा है। पशु कारोबारी ने आरोपी सोनू से भैंस खरीदकर विजय को बेची थी, जिसकी विजय पर उधारी बकाया थी। कैथल में बर्ड फ्लू का असर पोल्ट्री फार्म और हैचरी फार्म के धंधे पर साफ देखने को मिल रहा है। चूजों के दाम में गिरावट देखने को मिल रही है। मीट कारोबारी रामपाल मलिक के मुताबिक जो चूजे 30 से 35 रुपए में बिकते थे, अब उनकी कीमत 10 रुपए तक रह गई है। तो वहीं चिकन 100 रुपए किलो से गिरकर 25 रुपए किलो पर आ गया है। रामपाल मलिक का ये कहना है कि पहले लॉकडाउन में हमारा धंधा काफी खराब हुआ, अब दोबारा काम कुछ चल निकला तो अब ये बर्ड फ्लू के मामले आ गए हैं।
हरियाणा में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद अब घोड़ों में आई बीमारी से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। घोड़ों के साथ साथ लोगों की भी सैंपलिंग की गई। पशु विभाग ने कई गंभीर बीमारी के न होने की बात कही। भिवानी स्वास्थ्य विभाग बर्ड फ्लू के साथ साथ स्वाइन फ्लू को लेकर भी सतर्क हो गया है। इसके लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था की गई है। सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने इंडिया न्यूज हरियाणा को जानकारी दी। भिवानी सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत के मुताबिक बर्ड फ्लू को लेकर जो भी हिदायतें मिलेंगी विभाग अमल करेगा। स्वाइन फ्लू को लेकर भी विभाग पूरी तरह से तैयार है। पंचकुला में एक शख्स से 55 लाख रुपए छीनने के मामले में एसआईटी ने इंस्पेक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मामले में इंस्पेक्टर और उसके ड्राइवर को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। दरअसल पंचकुला सेक्टर 5 थाना क्षेत्र के एक शख्स ने सेक्टर 14 थाने के कुछ पुलिसकर्मियों पर 55 लाख रुपए छीनने का आरोप लगाया था। रिमांड के दौरान एसआईटी आरोपियों से 55 लाख रुपए की राशि वसूल करेगी। साथ ही भ्रष्टाचार के और भी मामलों में पूछताछ की जाएगी। जज्जर के डाकला गांव में किसान आंदोलन के समर्थन में धनखड़ खाप बारहा की तरफ से महापंचायत बुलाएगी, जिसमें किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर साथ देने का ऐलान किया गया। महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने कहा कि केंद्र सरकार कॉर्पोरेट घरानों के साथ मिलीभगत कर खेती और किसानों को खत्म करना चाहती है, लेकिन इस साजिश को हरगिज कामयाब नहीं होने देंगे। फतेहाबाद में 2 बाइक सवार चोर महिला का पर्स छीनकर फरार हो गए। बाजार में महिला सामान लेने के लिए जा रही थी। मकान के बाहर लगे सीसीटीवी में छीना झपटी की घटना कैद हो गई। महिला ने अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। भवानीखेड़ा में सब्जियों के दाम में गिरावट होने से आमजन को महंगाई से राहत मिली है। कुछ दिनों पहले सब्जियों के दामों में आम आदमी की रसोई का स्वाद बिगाड़ दिया था। दुनिया में 9 करोड़ से ज्यादा कोरोना केस, 19,34,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 2 करोड़ 36 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। अमेरिका में 2 करोड़ 26 लाख 99,000 से ज्यादा कोरोना केस, 3,81,480 कोरोना मरीजों की मौत। देश में 18,820 नए संक्रमित केस, 19,460 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 213 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 3,581 नए संक्रमित केस, 2,401 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 57 मरीजों की मौत। राजधानी दिल्ली में 519 नए संक्रमित केस, 603 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 12 मरीजों की मौत। यूपी में 1,286 नए संक्रमित केस, 1,000 से ज्यादा मरीज रिकवर, 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत। राजस्थान में 430 नए संक्रमित केस, 1,000 से ज्यादा मरीज रिकवर, 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत। कुल केस 3,12,000 के पार। हरियाणा में 279 नए संक्रमित केस, 211 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत। कुल केस 2,64,000 के पार, 2,563 एक्टिव केस। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में चौथे दिन का खेल खत्म होने पर कप्तान अजिंक्य रहाणे नाबाद 4 रन और चेतेश्वर पुजारा नाबाद 9 रन क्रीज पर डटे हुए थे। भारत ने दूसरी पारी में रोहित और शुभमन गिल के विकेट गंवाए। रोहित शर्मा का आउट होना टीम इंडिया के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अगर रोहित क्रीज पर होते तो भारत की हालत मजबूत होती। भारतीय टीम के 5वें और आखिरी दिन जीत के लिए 309 रनों की दरकार है, जबकि उससे 8 विकेट बचे हैं। टीम इंडिया के लिए अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा के दम पर मैच बचाना मुमकिन है, लेकिन मुश्किल भी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन एक बार फिर से कुछ दर्शकों ने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज पर नस्लीय टिप्पणी भी। सिडनी टेस्ट मैच के चौथे दिन टाइट सुरक्षा के बावजूद फिर सिराज से बदतमीजी हुई, जिसके बाद करीब 15 मिनट तक मैच रोका गया। उत्तर भारत में ठंड का सिलसिला जारी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 3-4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना। तापमान में होने वाली गिरावट के चलते पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में 13 जनवरी तक शीतलहर चलने की संभावना। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अधिकतर हिस्सों में घने कोहरे की चादर के साथ धुंध देखने को मिली। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। कश्मीर में पिछले कई दिनों से जारी बर्फबारी का दौर अभी खत्म नहीं हुआ।